देखिए पहले इसको समझिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो 2 है ये पावर पे है, एक्सपोनेंट पे है। इसका पहले मतलब समझ लीजिए, एक बार स्लो मोशन से मतलब समझ लीजिए। जब भी ऐसे 2 क्यूब लिखा जाता है और ये 3 इंटू 2 लिखा जाता है, ये वाले 3 में और ये वाले 3 में फ़र्क समझ लीजिए। इसका मतलब ये वाला जो 3 है, इसका मतलब ये होता है कि आप 2 इंटू 2 कर रहे हैं, और ये वाला 3 मतलब आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट ये वाला जो 3 है इसका मतलब ये हुआ कि 2 + 2 + 2। नहीं समझ में आ रहा? अब मुसीबत ये है, यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 इंटू 2 का मतलब सुखी जी ये होता है कि मुझे जो 2 है वो 3 बार चाहिए। अरे मैडम, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ 3 × 2। आपको बात समझ आया कि जो 2 है वो कितनी बार चाहिए? 3 बार चाहिए। अभी भी समझ नहीं आ रहा आपको? अरे भाई, अगर कोई आपको बोलता है कि 5 × 10, मुझे 5, 5 × 10, मुझे जो 10 है वो 5 बार चाहिए। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 10 10 10 10। जो 10 है वो मुझे कितनी बार चाहिए? 5 बार चाहिए। क्या इसका शॉर्टकट ये भी है कि आप यहाँ पर प्लस 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 प्लस, क्या इसका शॉर्टकट ये भी है कि मैं इसको 5 × 10 कर सकता हूँ, जो कि 50 है? नहीं समझ में आया? तो जब 5 × 10 लिखा होता है, आप उसको ऐसे देख सकते हैं कि आपको जो 10 है वो 5 बार चाहिए। आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको जो 5 है वो 10 बार चाहिए। मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ या और कन्फ्यूजन में लेके जा रहा हूँ आपको? सुखी जी आप बताइए भाई, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ या और कन्फ्यूजन ऐड कर रहा हूँ? अरे मैडम, अरे मैडम देखिए, आपके पास ये आपका, अब ये गंदी सी एक टॉफ़ी है, मान लो कि ये टॉफ़ी की एक गंदी सी फ़ोटो है, तो हर जो टॉफ़ी है वो 2 रुपये की है। नहीं समझ में आया भाई? अब आपको 10 टॉफ़ी चाहिए, स्पेलिंग देख लेना, 10 टॉफ़ी चाहिए, तो कितने की 10 टॉफ़ी कितने की होगी? पक्का? ये 200 तो नहीं है? क्यों? क्योंकि 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार आएगा? 10 टाइम्स आएगा ना? नहीं समझ में आया? अरे 2 10 बार आएगा ना? तो मतलब क्या हुआ? 2 जब 10 बार आएगा तो आप ऐड करके देखिए तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो इसको मैं 10 × 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ भाई, पक्का। अब आपको टॉफ़ी नहीं चाहिए, अब आपको ऐसे ये एक्लेयर्स चाहिए 5 स्टार। ठीक है, ये जो 5 स्टार एक्लेयर्स है ये 10 रुपये की है, ये 10 रुपये की एक्लेयर्स है। और ऐसे ही आपको 2 एक्लेयर्स चाहिए, दो 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 चॉकलेट्स चाहिए, 2 चॉकलेट्स। तो कितने की होगी सुखी जी? 20। कैसे पता चला आपको? आपने 10 × 2 किया, मतलब आपने 2 × 10 किया। नहीं समझ में आया? तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 × 10 या 10 × 2 सेम होता है। ये बात समझ आई नहीं आई? पक्का? मिश्रा जी आपको समझ आ रहा नहीं यार? आ रहा नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? ओके। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन की वो डिस्कशन की इसके बारे में कि 3 × 2 का मतलब क्या होता है। ये मैं आपको क्यों करा रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, ये 2 × 3x का मतलब क्या होता है कि जो 3x है वो 2 बार है। कहने का मतलब 3x 2 बार है, कहने का मतलब दिस इज इक्वल टू 3x + 3x। सुखी जी समझ नहीं आ रहा? अरे भैया
3x जो लिया, 3x नाम की जो टॉफ़ी ली, वो कितनी बार है? 2 बार। ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो टॉफ़ी है उसका नाम क्या है? 3xy2z। वो आप कितनी बार ले रहे हैं? वो आप 3 बार ले रहे हैं। अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो ये किसके इक्वल होगा? 6x के। नहीं समझ में आया? या तो इसको ऐसे समझ लीजिए या ये समझ लीजिए कि ब्रैकेट के बाहर जब 2 होता है तो वो जो 2 है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर क्या आ जाता है? 6x। मेरी बात नहीं समझ आई? मुश्किल है। ये जो 3 है ये सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट खुलेगी, तो आंसर क्या होगा? 9xy2z। मिश्रा जी समझ नहीं आया? जो तीसरा लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? जो 2 है वो 4/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 अगर 4/3 से मल्टीप्लाई होता है तो ये किसके इक्वल होता है? 8/3 के। तो ये हो जाएगा 8/3xy2। नहीं समझ में आया भाई? डाउट है क्या? अब यहीं पर एक बात और समझ लीजिए, यहीं पर एक बात और समझ लीजिए। लेट अस अज्यूम आपका जो क्वेश्चन था वो ऐसा था। अब इसका मतलब क्या होगा? हम सॉरी, इसका मतलब जब ब्रैकेट खुलती है तो रेनबो मेथड लगाया जाता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो 2 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा? 6x। और जो 2 है वो 5y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा? 10y। श्रेया जी आपको समझ नहीं आ रहा? या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं कन्फ्यूजन ऐड नहीं करना चाहता, बट मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास जो 5 स्टार है वो 5 स्टार कितनी मुझे चाहिए? ऐसी जो 5 स्टार है ऐसी मुझे 2 5 स्टार चाहिए। नहीं समझ में आया? तो ऐसी 2 5 स्टार चाहिए, तो इनको जब मैं ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 6x + 10y। नहीं समझ में आया? जो कि इसके इक्वल है। सुखी जी जो भी डाउट है पूछ लीजिए। तो बाहर जो नंबर है जो ब्रैकेट के अंदर जाता है, बाहर जो नंबर है, बार बार समझिए, मेरी बात समझिए, कन्फ्यूजन मत रखिए। अलजेब्रा शुरू होगा तो फिर से इसी लेक्चर की बात होगी। 2 तरह के 2 या 2 तरह की चीज़ें आपके पास हैं, ध्यान से देखिए बिल्कुल। ये वाला जो 2 है या ये वाला जो 3 है या ये वाला जो 2 है, भाई ये हवा में है, ये एक्सपोनेंट है। इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं। ये वाला जो 2 नज़र आ रहा है और ये वाला जो 3 नज़र आ रहा है या ये वाला जो 2 नज़र आ रहा है, भाई ये एक्सपोनेंट नहीं है, ये तो उसी लेवल पे है। नहीं समझ में आया? या इनके डैड सर्विसेज में है तो ऐसे मान लीजिए कि ये वाला जो 2 है ये एयरफोर्स का 2 है और ये वाला जो 2 है ये आर्मी का 2 है। नहीं समझ में आया? भाई 3 सर्विसेज होती है ना। बोल भाई, तू ही बोल। नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। नहीं समझ में आया मित्रों? तो ओ अंदर जाके बैठ। तो ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है ये एयरफोर्स का 2 है। नहीं समझ में आया? ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है ये आर्मी का 2 है। नहीं समझ में आया? और ये वाला जो 2 है ये नेवी का 2 है। मित्रों को समझ नहीं आ रहा? कंफ्यूजन होती जा रही है वो 2 ही, बट उनके जो फंक्शन है वो अलग अलग है। एक जो 2 है वो एयरफोर्स का 2 है, दूसरा जो 2 है वो आर्मी का 2 है और तीसरा जो 2 है वो नेवी का 2 है। आपको तीनों 2 सेम ही नज़र आते हैं, आपको लगता है सेम ही तो है, 2 ही तो है। भाई 2 नहीं है वो, उसके अलग अलग रोल्स हैं। कोई तुझे समझ आ रहा नहीं यार? ये वाला जो 2 है ये कौन सा? एयरफोर्स का है, आर्मी का है, नेवी का है? हाँ मुझे शेर आ रहा है, खा जाएगा तुझे। ये 2 कौन सा? और ये वाला 3 किसका? तू बिल्ली की तरफ देख ले पहले। और ये वाला 3 नेवी। और नंबर तो 2 3 4 ही है यार। पूरा जो मैथ्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 10 डिजिट का बना है। बट वो क्या एयरफोर्स का है या आर्मी का है या नेवी का है वो आपको पता होना चाहिए। नहीं समझ में आया?
मिश्रा जी डाउट है? तो अब सुखी जी ये वाला जो 2 है ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा यहाँ पर, बट अगर ऐसा ये होता कुछ ऐसा, तो ये वाला इस पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, भाई समझ नहीं आ रहा। और ये वाला जो 3 है ये किसका, कौन सी फोर्सेस का? नहीं समझ में आया, ये आर्मी वाला है। अब यहीं पर मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब ये वाला जो 3 है ये एयरफोर्स का, ये वाला जो 2 है एयरफोर्स का, जो एयरफोर्स वाला 2 है उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है, जो कि किसके इक्वल होता है श्रेया जी बोली? a प्लस बी होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो इसको, ये एयरफोर्स वाला 2 है, इसको खोलने के लिए आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगाना पड़ेगा। बट ये वाला ऐसे ही आपको इसका भी एक फॉर्मूला दिया जाएगा, वैसे आप 8th में आपने किया है, बट जैसे भी आगे होगे वो करेंगे, एक्सपेंशन में करेंगे, इसके बाद एक्सपेंशन ही करने वाला है। तो a प्लस बी होल क्यूब का भी आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, बट ये वाला जो 3 है वो, ये वाला जो 3 है वो एयरफोर्स का 3 है, और ये वाला जो 3 है ये आर्मी का 3 है। नहीं समझ में आया? भाई समझ आ रहा है मैं अपने आपसे बातें कर रहा हूँ? अब वापस आइए, जो आपकी जो आपको कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा तंग करती है वो ये देखिए कि भाई ये वाला जो 2 है, जो एयरफोर्स का 2 होता है, वो जो बॉम्ब गिरेगा तो वो 3 पे भी गिरेगा और x पे भी गिरेगा। नहीं समझ में आया? रशिया की फाइटर प्लेन जाते हैं ना यूक्रेन के ऊपर से, धद 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 सब करते जाते हैं, तो वो जो एयरफोर्स का 2 या 3 या 4 जब जाता है तो वो सब पे बॉम्ब गिरेगा। सुखी जी से नहीं समझ में आया? ये वाला जो 3 है इस पर भी बॉम्ब गिरेगा, इस पर भी बॉम्ब गिरेगा, इस पर भी बॉम्ब गिरेगा और इस पर भी बॉम्ब गिरेगा, बट मल्टीप्लाई नहीं होगा। वो गलती मत करना। कहने का मतलब ध्यान से देखिए ज़रा, और को कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ यहीं रोकिए मुझे। अब देखिए ये वाला 2 है, इसके ऊपर बॉम्ब गिरेगा तो क्या बनेगा 3 स्क्वायर, और ये वाला 2 इसके ऊपर बनेगा तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 9x स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अब आप एक जो बेवकूफ़ी करते हैं वो ये करते हैं, अब बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, आप जो 3x का होल स्क्वायर है वो वाला जो 2 है आप उसको मानते हैं आर्मी वाला 2, इसलिए आप क्या कर देते हैं उसको, आप तो वो भी नहीं करते 2 इंटू 3x, आप कुछ पता नहीं, आप लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, ये वाला जो 2 है वो सिर्फ इस वाले 3 को देते हैं, तो आप इसको लिख देते हैं 9x। अरे भाई वो जो 2 है, जो एयरफोर्स वाला 2 है, वो जब बॉम्बिंग करेगा तो वो सब पे बॉम्बिंग करेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? आप सब ये गलती कर रहे हैं। सुखी जी आपका डाउट अभी तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर आपका अगर क्लियर हुआ तो बताइए, सेकंड का आंसर क्या होगा मिश्रा जी? तो मुझे बता दे यार, मैं लिख लूँगा। 9x एक एक करके बता। 9 कौन सा 9? 9 अरे भाई साहब 3 क्यूब ऐसे बोलो, 9 क्या बोल रहे हो? 3 क्यूब, उसके बाद x क्यूब और फिर y 5 भाई 5 नहीं है, तभी इंडाइसिस कराया था। इंडाइसिस में हमने क्या किया था, जो रूल किया था इंडाइसिस का, तभी बोलता हूँ कि भैया लेक्चर प्रैक्टिस किया करो, आप करते नहीं हो। वाई एम बाहर एन, सुखी जी ये किस फॉर्मूले के इक्वल होगा? और माता जी एम इंटू एन। नहीं समझ में आया? दोबारा से लिख लीजिए, दोबारा से लिख लीजिए, तभी इंडाइसिस कराया गया था, तभी इंडाइसिस कराया गया था। मिश्रा जी इंडाइसिस के 3 रूल बताइए। रूल 1 a raised to power 3 into a raised to power 2 is equal to a raised to power 3 plus 2. Rule 2
और रूल 3 ब्रैकेट के अंदर a रेज टू पावर 3 और फिर आउटसाइड मल्टीप्लाई बाय रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 5। तो रूल जो आपको बताए गए थे वो ये बताए गए थे, एक बार दोबारा से नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा से नोट कर लीजिए। ये इंडाइसिस सबसे पहले इसीलिए कराया गया था आपको, ताकि कोई दुख क्लेश वेदना ना रहे। समझिए, ये जो एम और एन है ये एयरफोर्स के एम और एन है। इंडाइसिस में जो रूल लगते हैं वो एयरफोर्स के रूल लगते हैं एम और एन पे। अब ये जब अब रूल आपके लगेंगे तो खुद समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरे पास ऐसे होगा, ये जो आपकी कन्फ्यूजन चली आ रही, ये किसके इक्वल होगा? ये वाला जो 3 है इसको मिलेगा, और ये वाला जो 3 है ये इस 2 को, ये देखिए 3 और 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं समझ में आया? आप लोग किसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं? अगर x² इंटू x³ होगा तो ये किसके इक्वल होगा? आप रहता फैला रहे हैं, सारे रूल्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। करेंगे, अभी भी समझ नहीं आएगा। इंडाइसिस एक्सपेंशन का, इंडाइसिस एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन 3 चैप्टर आपके हैं, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अगेन एंड अगेन एवरी डे, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपको हर रोज़ वापस जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगी, खासकर आप तीनों को, श्रेया जी आपको, सुखी जी आपको, मिश्रा जी आपको। नहीं तो श्रेया जी ये टी-शर्ट डाल के घूमोगे सिर्फ केमिस्ट्री की, समझ कुछ नहीं आएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन समझ आ रहा है? और आपके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि सेशन अभी शुरू हुआ है, अभी तो मई चल रहा है, पूरा 1 साल है। बट धीरे 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 करोगे तभी चीज़ें जाके फरवरी में जब बोर्ड होगा तभी कर पाओगे। आपकी पढ़ाई ऐसी नहीं है कि नवंबर दिसंबर में पढ़ना शुरू करोगे और हाँ फरवरी में मेरे 95% आ जाएंगे, ऐसी पढ़ाई नहीं है आपकी। प्लीज़ अभी से धीरे 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 करते रहिए। श्रेया जी यहाँ पे कुछ डाउट है? फिर से समझिए, इंडाइसिस के जो रूल हैं वो एकदम टैटू करा लीजिए, हाथ पे लिख लीजिए, कन्फ्यूजन मत रखिए। जो 3x² होल क्यूब है उसमें ये वाला जो 3 है, उसमें जो ये वाला 3 है वो एयरफोर्स का 3 है, एयरफोर्स का 3 है। एयरफोर्स का 3 जब बॉम्बिंग करता है तो ये बॉम्ब इस पे भी गिरेगा और ये वाला फिर बॉम्ब इस पे भी गिरेगा, और ये इस यहाँ पर ये जो रूल लगेगा वो ये वाला रूल लगेगा। नहीं समझ में आया? आप लोग क्या करते हैं, ये वाले रूल को और ये वाले रूल को आप कंफ्यूज कर देता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत। छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशंस है, कल आने से पहले लेक्चर दोबारा देख के आइए। मिश्रा जी डाउट है? आप फिर से देखते हैं इसको। ये देखिए, ये वाला जो 3 है एयरफोर्स का 3 है, ये वाला जो 3 है आर्मी का 3 है, ये वाला जो 2 है ये आर्मी का 2 है। ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई होता है, ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई होता है। भाई समझो, मेरी बात नहीं समझ आ रही? आप लोगों का दुख समझ रहा हूँ मैं, आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो जेन्युइन है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार बेवकूफ़ वो समझ नहीं आ रहा क्या, आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ, बट उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी वीडियो है उसको दोबारा रिव्यू करके आइए वापस। आपकी जो कन्फ्यूजन है, मैं ये नहीं कह रहा अरे डफर हो, दिमाग नहीं है तुम लोगों का, बेवकूफ़, पढ़ते नहीं हो। कन्फ्यूजन है भाई, मैं आई एग्री, इट इज़ लाइक मुझे अगर आप चाइनीज़ सिखाएंगे तो एक दिन में थोड़ी आ जाएगी, मुझे भी 6 महीने 1 साल लगेगा तब जाके चाइनीज़ समझ आएगी। हाँ और यहाँ में क्या फ़र्क होता है मुझे क्या पता भाई, नहीं समझ में आया है ना। तो जैसे मेरे लिए चाइनीज़ सीखनी डिफ़िकल्ट है, वैसे ये मैथ्स है, आपके लिए ये मैथ्स चाइनीज़ है। सो आई एग्री टू व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू, आई सिंपथाइज विद व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज मुंह उठा के मत आया करो लेक्चर में। थर्सडे को लेक्चर, फ्राइडे को लेक्चर खत्म, फ्राइडे को सैटरडे को ख़त्म हुआ,
मुंह उठा के आज ट्यूसडे को आगे, वो बेवकूफ़ी मत कीजिए, रिव्यू करके आइए। अब ये वाला जो 3 है फिर से देखिए और समझिए कि कन्फ्यूज़न क्या है। ये वाला जो 3 है, देखिए देखिए, ये 3x² y5 रेज टू पावर 3, फिर x² प्लस y5, फिर x² प्लस y5 का क्यूब। अब है वो 3, है वो 3, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3। अब है ये 3, बट इनके रोल अलग अलग है। और यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यही चाइनीज़ है जो समझ नहीं आती। बट बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक ही लेक्चर बार बार देखोगे तो समझ आएगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो सुखी जी, अब देखिए, इसी को देख लीजिए, इसका मतलब क्या है। ये वाला 3 एयरफोर्स वाला 3 इस पर बॉम्ब करेगा, इसको भी बॉम्ब करेगा, इसको भी बॉम्ब करेगा। बट बॉम्ब करेगा कैसे? 3 x 2 × 3 y 5 × 3। सुखी जी समझ नहीं आया? तो ये किसके इक्वल होगा? 3 9 27 x 6 y 15। मित्रों समझ नहीं आया? ये रोल इस 3 का है जो कि एयरफोर्स का 3 है। अब ये आर्मी का 3 है, इसका रोल देखिए। इसका रोल ये होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा? 3x² प्लस 3y5। नहीं समझ में आया सुखी जी? तकलीफ है, मैं बोल रहा हूँ तकलीफ है, बट उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। मेडिसिन तो आप ही खाओगे ना भाई। बुखार हो जाता है, डॉक्टर थोड़ी खाता है मेडिसिन कि सर आप खा लो, मुझे तो डर लगता है। ये ऐसे बोलते हो डॉक्टर को कि सर फीस दे रहे हैं आपको, आप खा लो मेडिसिन। डॉक्टर थोड़ी खाएगा। या मम्मी ने योगा टीचर योगा शुरू चालू की है तो योगा टीचर थोड़ी योगा करता रहेगा, मम्मी बैठ के उसको जूम पे देखती रहेगी। ऐसे हो जाता है क्या पतले? योगा तो आपको करना पड़ेगा ना, या मम्मी को करना पड़ेगा, या पिताजी को करना पड़ेगा। ये योगा टीचर को बोलते हो कि भाई फीस तो दी है आपको। फुटबॉल टीचर के पास जाते हो तो फुटबॉल टीचर तो आपको डायरेक्शन देता है कि उसको बोलते हैं अरे सर फीस दी आपको, आप तो भाग नहीं रहे, आप तो सीटियाँ मार रहे हो, सिर्फ ऊपर से मुझे गालियाँ निकाल रहे हो, क्योंकि उसका रोल है। अब ये वाला जो 3 है, अब इसका रोल इंटायरली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है y। अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 3 प्लस 5 × 3। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर लगती है एक्सपेंशन। वो एक्सपेंशन बताई जाएगी आपको, मैं अभी लिख देता हूँ, चिंता मत कीजिए। एक जो चल रहा है उसी की चिंता कीजिए। इसकी एक्सपेंशन भी हमें याद करनी पड़ेगी। a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये एक्सपेंशन 8th में करके आए हो नहीं भी की तो प्रैक्टिस करेंगे, कोई चिंता नहीं। बट मैं आपको ये सिर्फ इस स्क्रीन पे ये जो आप सामने देख रहे हैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि सेम जो 3, अरे लेक्चर है, लेक्चर मिल जाएगा, क्या नोट करने की ज़रूरत। आप समझो अभी बैठ, आप लेक्चर देखिए और सीन लगाइए, वहाँ नीचे लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि इस छात्र ने देख लिया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 है वो 3, बट उसके जो रोल है वो डिफरेंट है। और वो रोल कैसे आपको पता चलेगा कि उसके रोल डिफरेंट है? एक्सपीरियंस से पता चलेगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अरे सुबह बस के लिए खड़े होते हो तो यूनिफॉर्म देख के पता चल जाता है ना कि ये स्कूल का छात्र है और ये स्कूल का छात्र है। नहीं समझ में आया? सुबह जब बस के लिए खड़े होते हो तो अलग अलग बसें आती हैं ना, तो आपको पता है ना मेरी बस ये है, तो दूसरी बस में क्यों नहीं चढ़ते? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। बट लेट अस अज्यूम मैं नीचे खड़ा हूँ, मुझे बस में जाना है, मुझे क्या पता कौन से बस है, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है। बट इफ़ आई स्टैंड देयर फॉर 7 days तो आई विल गेट एन एक्सपीरियंस। तो सिमिलरली आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो उठा के आप मत आइए लेक्चर में, ये तो आओगे घूमते फिरते वापस चले जाओगे। ये आपको बात समझ आई नहीं आई? तो अभी जो हमारी मुसीबत है इस पर तो अभी हम फोकस नहीं कर रहे। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
ये 3x² 2, ये 3x² प्लस y2, और ये 3x² y इंटू 2, क्योंकि हम a प्लस बी होल स्क्वायर कर चुके हैं। सैम जी बताइए, क्योंकि सैम जी एक्सपीरियंस है तो सैम जी हमें बताएंगे। सैम जी आप सिखाइए। कौन सा वाला होगा? 3 स्क्वायर x। तो सैम जी पहले ये वाला जो 2 है ये कौन सा है? एयरफोर्स का, आर्मी या नेवी? एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स का बॉम्ब जब बॉम्बिंग करेगा तो सब पे बॉम्बिंग करेगा, तो ये वाला जो 2 है ये इस पर भी बॉम्ब करेगा, इस पर भी बॉम्ब करेगा, ठीक है ना? तो पहले क्या लिखो? 9 अरे माता जी 3 स्क्वायर बोलिए, बच्चे कब घबरा जाएंगे आपका 9 सुन के। 3 स्क्वायर और x रेज टू पावर 2 इंटू 2। ये 2 इंटू 2 कैसे आया? 2 इंडाइसिस के रूल से। y is to m y is to m whole y is to m। ये वाले रूल से, आई एम सॉरी, ये वाले रूल से। a रेज टू पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n। सिमोन जी समझ आया? पक्का? तो ये यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, इस पे जो रूल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? a रेज टू पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a m इंटू n। नहीं समझ में आया? ये वाला रूल लग रहा है। सुखी जी समझ आ रहा है नहीं यार? तो ये किसके इक्वल हो गया? 9x रेज टू पावर 7। सैम जी मैं ठीक बोलो? ये समझ आया? अब आप जो कर रहे हैं वो देखिए, आप क्या करते हैं जब स्क्वायर करते हैं? देखिए आपने क्या किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, आप जब करते हैं, सुखी जी आपने भी यही किया, उनकी तरफ क्या देख रहे हो? हाँ तुमने गलती की होगी, मैंने तो ठीक ही किया। तो 3x² का जब स्क्वायर करते हैं तो आप 3 का स्क्वायर तो कर रहे हैं, उसको 9 कर देते हैं, बट बाजू वाला जो x है उसको x ही रहने देते हैं। देखिए जी, ये देखिए जब आपने पहली बार 3x माइनस 4 का एक्सपेंशन की है तो 3x का जब स्क्वायर करते हैं तो आप 3 का तो स्क्वायर कर देते हैं, बट वो बाजू वाला जो x है वो बेचारा वेट कर रहा है क्या भाई? मेरा क्या, मेरे पे भी बम गिरा? नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? ये वाले 2 का मतलब समझ आ गया? अब नीचे देखिए, ये वाला जो 2 श्रेया जी, ये वाला जो 2 है, अब ये वाला जो 2 है क्योंकि अंदर 3x² प्लस y लिखा हुआ है, अब ये वाला जो 2 है ये एक्सपेंशन वाला, ये एक्सपेंशन वाला है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस पे आप लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हेलो, समझ आया नहीं आया? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप 3x² प्लस वाई इंटू 3x² प्लस वाई, और यहाँ पर रेनबो मेथड से फुल एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। कंफ्यूज हो गए आप मेरी बात सुन के? ये किया है भाई हमने, ये फुल एक्सपेंशन से कर सकते हैं या होल स्क्वायर से कर सकते हैं। मेरी बात समझिए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ही समझ आती हैं, एक दिन में नहीं समझ आती। तो श्रेया जी को अगर फुल एक्सपेंशन करना अभी तक नहीं समझ आया तो होल स्क्वायर में तो बेचारी परेशान ही रहेंगी, और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो परेशानी बढ़ती रहेगी, वो कम नहीं होने वाली। मिश्रा जी समझ आ रही है मेरी बात? तो ये जो 3x प्लस वाई, 3x² प्लस वाई का होल स्क्वायर, तभी मैं बोलता हूँ इसको बार बार होल स्क्वायर बोलिए। होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब मैं 3x² प्लस वाई को लूँगी और ब्रैकेट में डाल के इनको स्क्वायर कर दूंगी। तो ये वाला जो स्क्वायर होता है या ये वाला जो 2 होता है वो क्या करता है? वो एक्सपेंशन में जाता है। वो क्या जानता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। नहीं समझ में आया? अब ये वाले 2 को देखिए, ये वाला जो 2 है ये आर्मी वाला 2 है, ये बेचारा शरीफ है, ये सिर्फ एक आदमी से मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? x² y। अब कहने का मतलब अगर अंदर ये 3 ना होता और ऐसा होता 2x² y, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 2x² y। अब क्योंकि ये 2 जो है सिमोन जी, ये आर्मी वाला 2 है, अब ये एयरफोर्स का नहीं है,
पता चले आपने इसको भी पकड़ के एक्स स्क्वायर का एक्स फोर कर दिया और वाई का वाई स्क्वायर कर दिया, वो सब उल्टे सीधे काम मत करना, नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? दुखलेश वेदना मिश्रा जी। तो फिर से देखिए इसको, ये वाला जो 3 है एयरफोर्स वाला है, नीचे 3x वाई स्क्वायर जेड लिखा है, ठीक है? तो ये वाला जो 3 है ये जब बॉम्बिंग करेगा 3 के ऊपर करेगा, x के ऊपर करेगा, वाई स्क्वायर के ऊपर करेगा, z के ऊपर करेगा, तो 3 क्यूब x क्यूब y, सिमाओ जी क्या लिखूं? शाबाश। और यहाँ पर क्या लिखूं? z रेज पावर 3। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नहीं समझ आया? ये कॉमन कन्फ्यूजन है, तंग करती हैं यहाँ पर, खासकर अगर नीचे 7th 8th में कुछ करके नहीं आया, दुखी हो जाओ। नहीं समझ में आया? बट इसी में अगर आपने रायता फलाना हो, अभी मुझे अगर यहीं पर रायता फलाना हो, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 3x प्लस वाई स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब समझिए, जैसे ही ये लिखा गया, अब ये एक्सपेंशन बन गई, अब ये क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं समझ में आया? और इसके बाद जो पार्ट है, अब जैसे ये अब आपको समझ आ गया कि ये वाला जो पार्ट है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसकी एक्सपेंशन बन चुकी है। अब इसको देखिए, ये जो 2 है ये जो बॉम्बिंग करेगा, ये वाला 2 जो बॉम्बिंग करेगा तो कैसे करेगा? 4/3 पे बॉम्बिंग करेगा, x पे बॉम्बिंग करेगा और y पे बॉम्बिंग करेगा। ये आपको समझ आया नहीं आया? अब ये वाला जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। तो ये किसके इक्वल होगा? 9। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सैम जी ठीक करो। मिश्रा जी समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर आपको बात समझ आई है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज़ ये लेक्चर कल देख के आइए। मैं आपको बता देता हूँ कि एक छोटा सा इशू बता देता हूँ कि आपका जो चैप्टर 1 है ना, उसमें वो सर्च वाला पार्ट तो हो गया, अभी कुछ 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो कल या परसों में हो जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके बाद मैं जाना चाहता हूँ एक्सपेंशंस पे। तो एक्सपेंशंस में ये सब चीज़ें दोबारा से लगने वाली हैं। समझ आ रहा है? ट्राई कीजिए इसको करने का जो मैं लिख रहा हूँ। मिश्रा जी बोलिए, फर्स्ट कैसे किया जाए? First, 3 रेज़ टू पावर 4, शाबाश। x raised to 2 into 4, 2 इंटू 4, शाबाश y raised to power 4, शाबाश। तो 3, 9, 27, 81, x रेज़ टू पावर 8, y raised to power 4. ठीक, शाबाश। इसको कैसे करेगा? नेक्स्ट कैसे करेगा? Next, a square plus b square, शाबाश x, a plus b whole square, शाबाश। किसके इक्वल होगा? 3 square, 3x whole square plus y whole square, plus 2 into 3x into y. श्रेया जी को समझ आ रहा नहीं आ रहा? भाई मेरे से नहीं समझाया जाता, मैडम को पकड़ लीजिए। वेकेशन चल रही है, घर बैठे एसी में टीवी देखती रहती है, मोबाइल पे गेम खेलती रहती है, पकड़िए उसको। सिमाओ जी आपका ठीक है? सेकंड पार्ट सिर्फ मेरा y square 6xy के बाजू में। हाँ, मतलब बाकी तो ठीक है ना? ठीक है। मिश्रा जी थर्ड बोलिए।
सुखी जी आपको समझ आ रहा है? Yes. आपके पहले 3 सुखी जी ठीक थे, गलत है? Side is नाइस। मिश्रा जी आगे बोलिए क्या करें? four the 3x square plus 3xy जी plus 3xy okay, one plus y square. शाबाश। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं Hmm. तो ऐड हो जाएंगे। भाई बोलिए मैडम, आपका डाउट है? नहीं सर आगे बोलिए मिश्रा जी। लास्ट I don't think complete but 9x square शाबाश। तो ये क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? नहीं समझ में आया? श्रेया जी वेकेशन चल रही हैं, आपके पास टाइम है। आपके जो जितने भी कन्फ्यूजन है आपके उसमें बैठिए, सैम को लेके बैठिए और उनका निवारण कीजिए। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन सारे गलत कर रहे हो आप। सुभान जी आपका कोई डाउट? मैडम आपका कोई डाउट?